वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल फ्रेंड्स। आप सभी के लिए भारतीय संविधान की मोस्ट इंपॉर्टेंट सेशन लेके आया हूं, जो कि ऑल वनडे एग्जाम में 2 से 3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। देखते हैं पहला क्वेश्चन, भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अध्याय में जनता को गारंटी या मूल अधिकार दिए गए हैं? तो भाग 1 में, भाग 2 में, भाग 4 में, भाग 3 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स भाग 3 में दिया गया है। पूछा जाए भाग 2 में क्या रखा गया है, तो भाग 2 में रखा गया है नागरिकता से संबंधित प्रावधान रखा गया है। भाग 1 में पूछ लिया जाए तो भाग 1 में रखा गया है भारत के राज्य के क्षेत्रफल रखे गए हैं। भाग 4 में जब पूछा जाए क्या रखा गया है, तो नीति निर्देशक तत्व रखा गया है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार किस अनुच्छेद के अंतर्गत सम्मिलित है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन 5, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, इनमें से कोई नहीं। तो मौलिक अधिकार किस में रखा गया है, कौन से अनुच्छेद में? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 में रखा गया है, यानी कि 12 से 35 तक में रखा गया है मौलिक अधिकार। कौन से भाग में रखा गया है, तो भाग 3 में रखा गया है। एक कौन से भाग है, इसमें नीति निर्देशक तत्व रखा गया है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। और पूछ लिया जाए कि 36 से 51 तक कौन से भाग में रखा गया है, तो भाग 4 में रखा गया है। किस में रखा गया है? भाग 4 में रखा गया है। और इसमें क्या रखा गया है? नीति निर्देशक तत्व रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल ढांचा शब्द की अवधारणा किस केस द्वारा निश्चित किया गया है? देखते हैं फ्रेंड्स, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। केशवानंद भारती केस के द्वारा ही निश्चित किया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या उच्च न्यायालय और उच्चतम न्यायालय दोनों की अधिकारिता के अधीन आता है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर 4। यह मूल अधिकारों का संरक्षण जो होता है उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय के अंतर्गत आता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रारंभ में कितने मौलिक अधिकार दिए गए हैं? प्रारंभ में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी दी गई थी? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन कि कौन सा? ऑप्शन 2। प्रारंभ जब संविधान बन के तैयार हुआ था तो उस समय कितने थे मौलिक अधिकारों की संख्या? 7 थी, परंतु अब संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके मात्र 6 ही मौलिक अधिकार बचे हुए हैं। कौन से संविधान संशोधन के तहत हटाया गया था? 44वें संविधान संशोधन के तहत सन 1978 में इसे समाप्त करके विधिक अधिकार में अनुच्छेद 31 से हटा के अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। इसे विधिक अधिकार बना दिया गया। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। समानता का अधिकार कौन से अनुच्छेद में परिभाषित है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा बी, यानी कि यह अनुच्छेद 14 में रखा गया है समानता का अधिकार। 15 में पूछ लिया जाए क्या रखा गया है, तो इसमें रखा गया है लिंग, धर्म, जाति से भेदभाव से संबंधित रखा गया है। देखते हैं ऑप्शन 16 में क्या रखा गया है, तो ऑप्शन 16 में रखा गया है कि इसमें 10% की इसमें आरक्षण से संबंधित प्रावधान रखे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। अगर 17 में पूछ लिया जाए तो अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता से संबंधित है।
देखते हैं फ्रेंड्स, अगर 18 पे वहीं पूछ लिया जाए तो उपाधियों का अंत है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, अगर पूछ लिया जाए मौलिक अधिकार किस में रखा गया है, तो अनुच्छेद 19 में रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्वजनिक सेवाओं में ओबीसी के आरक्षण का प्रावधान किस अनुच्छेद के में उल्लेखित है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा 4 यानी कि 16 में रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 15 में तो हमारा क्या रखा गया है, लिंग जाति धर्म से संबंधित भेदभाव से संबंधित रखा गया है। 14 में हमारा क्या रखा गया है, समानता का अधिकार रखा गया है। अगर 15 पूछ लिया जाए तो 15 बता चुके हैं। 17 में अस्पृश्यता यानी छुआछूत से संबंधित है। 18 में पूछ लिया जाए तो उपाधियों का अंत रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार की श्रेणी के अंतर्गत किस अनुच्छेद में सम्मिलित है, तो फ्रेंड्स इसका क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा जो है हमारा राइट आंसर हो जाएगा। इसको रखा गया है शिक्षा के अधिकार को मौलिक अधिकार के रूप में रखा गया है। यह कौन से संविधान संशोधन के तहत लाया गया है, तो 86वें संविधान संशोधन सन 2000 में इसको लाया गया था। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने यानी कि BR अंबेडकर ने भारतीय संविधान का हृदय कहा या आत्मा कहा। देखते हैं फ्रेंड्स अनुच्छेद पहले को, दूसरे को, तीसरे को, चौथे को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, इन्होंने कहा था कितने को, तो इन्होंने कहा था अनुच्छेद 32 को कहा था कि यह क्या है, संविधान की आत्मा है। इसे कौन से आर्टिकल को कहे थे, तो अनुच्छेद 32 को बोले थे। 19 में क्या रखा गया है, तो हमारा मौलिक अधिकार रखा गया है। अब देखते हैं 360 में रखा गया है राष्ट्रपति आपातकाल से संबंधित प्रावधान है। चलिए फ्रेंड्स इसमें क्या रखा गया, 14 में रखा गया है समता का यानी कि समानता का अधिकार रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे क्या बोलते हैं, संवैधानिक उपचार से संबंधित अनुच्छेद 32 में रखा गया है। इसे मैग्ना कार्टा के नाम से भी जाना जाता है। अगर पूछ लिया जाए क्या नाम है, संविधान की आत्मा कौन से भाग को कहते हैं, तो भाग कितने को कहते हैं, तो भाग 3 को कहते हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मोरारजी देसाई सरकार के दौरान पारित 44वें संविधान संशोधन के अंतर्गत कौन सा विधिक कानून अधिकार बनाया गया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 2 यानी कि संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके अब यह विधिक अधिकार मौलिक अधिकार से समाप्त करके विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया है। कौन से संविधान संशोधन के तहत, तो 44वें संविधान संशोधन के तहत। यह संशोधन कब हुआ था, सन 1978 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स ये कौन से अनुच्छेद में जोड़ा गया है, 300 क में जोड़ा गया है। 31 से हटा के 300 क में जोड़ दिया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। इसे अब विधिक अधिकार बना दिया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रेस की स्वतंत्रता और सूचना का अधिकार भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में मिलता है। अनुच्छेद 19 में मिलता है, अनुच्छेद 21 में मिलता है, अनुच्छेद 14 में मिलता है, अनुच्छेद 16 में मिलता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स अनुच्छेद 19 में मिलता है। 19 क में रखा गया है, प्रेस की स्वतंत्रता से संबंधित अधिकार रखा गया है। 21 अब देखते हैं 14 में समानता रखा गया है। अब किसमें, इसमें रखा गया है 16 में रखा गया है आरक्षण से संबंधित प्रावधान रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत सशस्त्र बल सदस्यों के मौलिक अधिकार को विशेष
विशेष रूप से प्रतिबंधित किया जा सकता है? अनुच्छेद 21, अनुच्छेद 25, अनुच्छेद 33, अनुच्छेद 19। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, अनुच्छेद 33 के तहत रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा निजी स्वतंत्रता का एक अधिकार है? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर दूसरा हो जाएगा, बंदी प्रत्यक्षीकरण हो जाएगा इसका राइट आंसर। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। ये सब के सब वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, इससे बाहर कोई भी क्वेश्चन जाएगा नहीं, मेरी इतनी फुल गारंटी है फ्रेंड्स। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान का कोई भी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो इसके अंदर ही पूछा जाएगा। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मौलिक अधिकार निलंबित किए जा सकते हैं राज्यपाल द्वारा, राष्ट्रपति द्वारा, विधि मंत्री द्वारा या प्रधानमंत्री द्वारा? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राष्ट्रपति के द्वारा ही मौलिक अधिकार को निलंबित किए जा सकते हैं। चलिए फ्रेंड्स अगर राष्ट्रपति का पद पूछा जाए कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो 52 में रखा गया है। इनका शपथ रखा गया है कौन से आर्टिकल में? 60 में रखा गया है। इनको और महाभियोग लगाया जाता है कहाँ, कितने, कौन से आर्टिकल में रखा गया है? 61 में रखा गया है। इनका क्षमादान कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो आर्टिकल 72 में रखा गया है। और पूछ लिया जाए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगर पूछ लिया प्रधानमंत्री का पद कौन से आर्टिकल में रखा गया है? तो 75 में यानी कि 75 में रखा गया है। अगर राज्यपाल का पद पूछ लिया जाए तो 153 में रखा गया है, 154 में रखा गया है। किस में रखा गया है? सॉरी 153 में रखा गया, अनुच्छेद 153 में रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। मत देने का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मानवाधिकार है, मौलिक अधिकार है, या प्राकृतिक अधिकार है, या कानूनी अधिकार है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, यानी कि यह उनको मिला है कानूनी अधिकार है। मत देने का अधिकार कौन सा अधिकार है? तो कानूनी अधिकार है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मूल अधिकारों से संबंधित मामला निम्नलिखित में से कौन सा है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य केस के माध्यम से इसे यह मामला निम्नलिखित में से शामिल किया गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि मूल अधिकार में संबंधित मामला में रखा गया है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। संविधान में मौलिक कर्तव्य किस संशोधन द्वारा जोड़े गए थे? ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 42वें संविधान संशोधन के तहत ही मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया था। और जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था उस समय उनकी संख्या कितनी थी? 10 थी, परंतु वर्तमान में अब कितनी है? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हो गए हैं। अगर पूछ लिया जाए कौन से सन में जो यह संशोधन हुआ था, तो 1976 में हुआ था। कब हुआ था? 1976 में यह संशोधन हुआ था। 44वां संविधान संशोधन संपत्ति को अधिकार को विधिक अधिकार में जोड़ दिया गया था। यह संशोधन कब हुआ था? तो 1978 में हुआ था। चलिए फ्रेंड्स अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्य शामिल किए गए हैं? 9 किए गए हैं, 10 किए गए, 11 किए गए हैं, 12 किए गए हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा गया है जब संविधान बन के तैयार हुआ था, यानी कि जब मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया था तो 10 जोड़ा गया था, परंतु वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 11 मौलिक कर्तव्य हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर तीसरा। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 प्रदान करता है
6 प्रकार की स्वतंत्रता या स्वतंत्रताओं क्या होता है, 7 प्रकार की स्वतंत्रता, 8 प्रकार की स्वतंत्रताओं को, या 9 प्रकार की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 6 प्रकार की स्वतंत्रता को प्रदान करता है, परंतु पहले कितने करता था, 7 करता था। संपत्ति के अधिकार को समाप्त करके विधिक अधिकार में रख दिया गया है, अनुच्छेद 300 क में जोड़ दिया गया है। देखते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट क्वेश्चन, 44वें संविधान संशोधन के तहत भारतीय नागरिकों के मौलिक अधिकार को निलंबित किया जा सकता है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स, तो राइट आंसर हो जाएगा हमारा ए नंबर हो जाएगा। राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान यह निलंबित किया जा सकता है। किसी भी सभी नागरिकों का क्या किया जाता है, मौलिक अधिकार को निलंबित किया जाता है जब राष्ट्रपति शासन के दौरान यह समाप्त होता है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान किस धारा के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति मूल अधिकारों के हनन का मामला सीधे उच्चतम न्यायालय में उठा सकता है। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, यानी कि अनुच्छेद 32 के तहत, जिसे क्या संविधान की आत्मा भी कहा जाता है। तो इसमें क्या रखा गया, संवैधानिक उपचार से संबंधित मामले रखे गए हैं। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, हमारे संविधान में राज्य के निर्देशक सिद्धांत हैं। ऑप्शन 1, ऑप्शन 2, ऑप्शन 3, ऑप्शन 4। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, ऑप्शन नंबर 3 में रखा गया है, कानूनी अदालतों द्वारा अपवर्तनीय है। किसके द्वारा, कानूनी अदालतों द्वारा अपरिवर्तनीय है। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन, संविधान सभा में यह किसने कहा था कि सरकारी नीति के निदेश सिद्धांत किसी बैंक में देय उसके चेक की तरह जिसका भुगतान बैंक अपनी सुविधा अनुसार करता है। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि पहला ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा। किसने कहा था, तो के.टी. शाह ने कहा था। किसने कहा, के.टी. शाह ने कहा था। चलिए फ्रेंड्स आज का देखते हैं लास्ट क्वेश्चन, ऐसे कंटेंट को प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। चलिए फ्रेंड्स देखते हैं आज का नेक्स्ट क्वेश्चन, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह निर्धारित करता है कि राजकीय नीति के निर्देशक सिद्धांत किसी न्यायालय द्वारा लागू नहीं किया जा सकते हैं। तो ऑप्शन 1 इसका राइट आंसर होगा, या ऑप्शन 2 हो जाएगा, या ऑप्शन 3 हो जाएगा, या ऑप्शन नंबर 4 यानी कि अनुच्छेद 31 हो जाएगा, या अनुच्छेद 38 हो जाएगा, या अनुच्छेद 37 हो जाएगा, या अनुच्छेद 47 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर तीसरा, यानी कि अनुच्छेद 37 के तहत रखा गया है। फ्रेंड्स आज का वीडियो आप सभी को कैसा लगा, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। ऐसे कंटेंट को पाने के लिए हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। फ्रेंड्स ये आप उठा लीजिए प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, जितने भी होंगे, यूपीएसआई हो गया, चाहे यूपी पुलिस हो गया, कितने कोई भी एग्ज़ाम हुए हों, ऑल वन डे एग्ज़ाम आप उठा के देख लीजिए, इससे बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं जाएगा, मेरा आपसे गारंटी इतना है। चलिए फ्रेंड्स अगर मेरा वीडियो आप सभी को अच्छा लगा हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फ्रेंड्स।